नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों का घमंड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो अपने सामने उच्च पद पर बैठे नेताओं को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। लगातार कई जिलों से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर अधिकारियों ने नेताओं को नजरअंदाज कर दिया, नेताओं की बातों को नजरअंदाज कर दिया। यही नहीं, नेताओं के साथ बदतमीजी पर उतर आए हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के साथ अगर कोई भी अधिकारी अभद्रता करता है या फिर अनसुना करता है उनकी बातों को, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां अधिकारी अपने अफसरशाही से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा आज हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बलिया से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह एक अधिकारी को फटकारते हुए नजर आ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ये अधिकारी हैं। दरअसल इन्होंने एक निर्माणाधीन पुल का उद्घाटन कर दिया बिना किसी से परमिशन लिए, ना ही इसकी स्वीकृति कहीं से मिली थी, जिसकी खबर मंत्री जी को लगी और मंत्री जी देर रात यहां पर पहुंचे और अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। ये क्या कुछ पूरा मामला था, मंत्री जी ने क्या एक्शन लिया है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मंत्री जी ने किस तरीके से इस अधिकारी को फटकार लगाई है, जरा वो सुनिए। खोल नहीं रहा था, सरकार उसको अचानक नहीं कर रहा था, जबरदस्ती चालू कर रहा है लोग के। अभी तो हैंड ओवर नहीं हुआ है, वो बिना हैंड ओवर में चालू हुआ है। तो जबरदस्ती बात कराया, आपने जबरदस्ती बात करके चालू कराया ना, जानबूझ करके। मैं शहर में हूँ, चेयरमैन मेरे साथी हैं, दिन भर से गंगा के हम लोग बाढ़ का कटान देख रहे थे, एक बार सूचना भी नहीं कर रहे। और अभी नाला आपका वो सड़क अभी बन नहीं पाई, बढ़िया बाल्टी मार उसको तो चालू करवा देते हैं। वो नाला अभी तक बन नहीं पाई, सड़क नहीं बन पाया, उसके लिए आपको तेजी नहीं है। 2015 से बन रहा है, 2015 से। लेकिन वहाँ पर ये लोग जो है गुलाम बनकर के काम करते हैं, उनके घर से आप ही चलाते हैं। अभी भी सही है, अभी सही है गलत बात, जरूरी चीज नीड है, जरूरी है तो डीएम को मीडिया थी, पूरी मीडिया जो है हमारे साथ जो है औरंगा में थी, ये सभी लोग थे वहाँ पे। कौन वाले मनीष साहब ने कहा कि चालू करवाओ, चलो हम बात कर लेंगे, डीएम से बात कर लेंगे। लेकिन ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। तो मंत्री जी को सुना आपने किस तरीके से अधिकारी को जमकर वे फटकार लगा रहे थे। जाहिर सी बात है ये कोई आम गलती नहीं रही होगी जिसके वजह से मंत्री जी इतने मजबूर हो गए कि सरेआम अधिकारी को फटकार लगाई है। दरअसल मंत्री जी का कहना है कि निर्माणाधीन पुल था और इसके साथ ही अगर इसका उद्घाटन किया गया तो उन्हें इसको लेकर सूचित क्यों नहीं किया गया। अगर कल को कोई बड़ा हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। इसके साथ ही मंत्री जी ने कई खामियां भी गिनाई और इसके साथ ही अधिकारियों की लापरवाही को भी उन्होंने उजागर किया है। मंत्री जी ने कई जानकारियां दी और मंत्री जी ने कहा कि इसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा, इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री जी ने दरअसल ये जानकारी दी है कि जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय अधिकारी मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा अचानक बिना उद्घाटन के ही इसको चालू कर दिया गया। इसकी सूचना जब मंत्री जी को मिली तो वो जमकर भड़के थे। परिवहन मंत्री ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस पुल को लेकर पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा था कि अभी इसकी टेस्टिंग नहीं हुई, इसका अभी क्लियरेंस होना बाकी है, इसीलिए अभी इसका उद्घाटन नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद बिना क्लियरेंस के पुल को चालू कर दिया गया। साथ ही मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि हम लोगों को बिना बताए जानबूझकर यह किया गया ताकि इसका श्रेय उन्हें ना मिले और इसके साथ ही शिकायत ऊपर जरूर करेंगे, इस बात की जानकारी भी मंत्री जी ने कही है। मंत्री जी ने आगे कहा कि योगी सरकार के अधिकारी कहां दरबार लगा रहे हैं। इस सवाल पर परिवहन मंत्री ने यह भी कहा है कि 2015 में इस पुल का पेमेंट हो गया था, लेकिन आज तक इस जगह पर न रोड बनी और ना ही नाली बनाई गई। अधिकारी जानबूझकर बलिया के लोगों को परेशान करना चाहते हैं और इसके साथ ही ये सवाल भी उन्होंने कहा कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है जिसकी वजह से अधिकारी इस तरीके से स्थानीय मंत्रियों
की बातों को अनसुना कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि पहले उनको न्योता देना था, इसका उद्घाटन करना था, जिसको लेकर उनको किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई और बिना इसके उद्घाटन के ही पुल को चालू कर दिया गया। मंत्री जी ने जब अधिकारी से ये सवाल पूछा कि अगर कल को कोई बड़ा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, इस पर अधिकारी चुप्पी साधे नजर आए। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। हाल ही के दिनों में आपको बताते कि सीतापुर से भी एक ऐसा मामला सामने आया था जहां पर कई दिनों से बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई थी। एक गांव में ट्रांसफार्मर जला हुआ था और 20 दिन हो चुके, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब वहां के कारागार राज्य मंत्री स्थानीय लोगों के बीच पहुंचे, उनकी परेशानियां सुनी और जेई को फोन किया कि भाई इस पर काम क्यों नहीं किया गया, जेई का जो जवाब आया उसने सबको हैरान कर दिया। जेई ने मंत्री जी को यह कहा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, आपके पास समय है तो आप ट्रांसफार्मर खुद अपने साथ ले जाइए। जिसके बाद मंत्री जी बहुत बढ़ के इस पर कार्रवाई भी हुई और जेई को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया तमाम अधिकारियों को कि जनप्रतिनिधियों की बातों को नजरअंदाज ना करें, जो भी उनके तरफ से बात कही जा रही है, निर्देश दिया जा रहा है उसका पालन करें, फिर भी इस तरीके से अधिकारियों द्वारा लापरवाही रवैया और इसके साथ ही नजरअंदाज करना, ये किसके शय में हो रहा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी कहा कि कुछ तो बात जरूर है जिसके वजह से ये अधिकारी इस तरीके के निर्देश को इग्नोर कर रहे हैं। उनको कोई भी डर नहीं है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे कई अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी नहीं जाग रहे हैं। फिलहाल मंत्री जी ने कहा है कि ऊपर तक बात जाएगी, इसकी शिकायत की जाएगी, जो भी इन तमाम प्रक्रिया में शामिल है, जिम्मेदार है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त कदम उठाया जाएगा। लेकिन इसी बीच ये बड़ा सवाल है कि जिस अफसरशाही को लेकर लगातार स्थानीय विधायक नेता शिकायत करते आ रहे हैं, उस अफसरशाही पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों की हनक कम नहीं हो रही है। वो अपने पावर के नशे में इतने चूर है कि वो ये भूल जा रहे हैं कि यहां पर वो आम जनता के लिए है, आम जनता के परेशानी को दूर करने के लिए है, ना ही उन्हें नजरअंदाज करने के लिए। और यही बात मंत्री जी ने भी कहा कि ये आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, इस तरीके के ढीले रवैये से आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। बहरहाल ये देखना होगा कि फिलहाल जो भी जिम्मेदार है, बिना अधिकृत इस तरीके से बिना परमिशन के पुल को किसने चालू किया, इसके खिलाफ कार्रवाई होती है और क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ऐसे कड़े कदम अफसरशाहियों पर उठाना चाहिए ताकि इस तरीके का रवैया दोबारा देखने को ना मिले। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।